आज का हमारा जो विषय है ये इतना विशेष क्यों है? क्योंकि नौजवान कहते हैं जी वो अचानक काम वासना आ जाए तब कैसे बचें। जब काम वासना अचानक आ जाए, बहुत वेग से आ जाए और अकेले हो तब कैसे बचें? ठीक है ना। अब अचानक काम वासना आ जाए तब कैसे बचें? तो मैं इसका जवाब देता हूं कि ऐसे बचें जैसे कोई अचानक कोई व्यक्ति आ जाए मौके पे। जैसे अचानक वासना आ जाए तो आप वासना से नहीं बच पाते, और अचानक कोई व्यक्ति आ जाए तो आप बच जाते कि नहीं बच जाते। मान लीजिए काम वासना बहुत प्रबल है, अपने चरम पर है, और हम खेतों में हैं, और खेतों में हमने किसी गन्ने के खेत में घुस गए या किसी बाड़ी के कपास के खेत में घुस गए, और अंदर घुसकर जैसे ही कार्रवाई करने लगे, इतने में कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई ताऊ जी दादाजी आ जाता है, तो हम एकदम काम वासना दूर भाग जाती कि नहीं भाग जाती? या फिर भी कि नहीं अब ताऊ जी ने तो देख लिया है तो पूरी कर ही लूं ऐसा होता है क्या? कि नहीं देख तो लिया, अब तो ये पूरी तो कर ही लूं, तब का बेचैन था मैं। अरे पेशाब भी ऊपर चढ़ जाता आदमी का, है ना? होता कि नहीं होता? तो इसीलिए इसका समाधान क्या निकला? इसका समाधान ये निकला, क्यों हम किसी व्यक्ति के आने पर आदमी क्यों एकदम पीछे हट जाता, क्यों छोड़ देता है? यदि कोई लड़का और लड़की दोनों लगे हुए हैं ना, और पूरे गर्म भी हो चुके हैं, और कोई व्यक्ति आ जाता है तो एकदम गर्मी भाग जाती है उनकी, ठंडे हो जाते हैं, एकदम ठंडे ठंडे नहीं कांपने लग जाते हैं, टेंशन हो जाती है। थोड़ी देर पहले तो मजा था, और मजा एकदम किस में बदल गया? टेंशन में बदल गया। काम वासना का भूत एकदम उतर गया, काम वासना पता नहीं कहां गई। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति ओन मौके पर आ गया है। उस व्यक्ति से क्यों डर? अब सामान्य हमारा कोई मित्र आ जाए तो कोई बात नहीं, रे कोई बात नहीं, ठीक प्रोग्राम चल रहा है, तू थोड़ा दूर हो जा। लेकिन हम हटते कब हैं? जब हमें डर होता है किसी का कि ये व्यक्ति हमें सजा देगा, उससे हम डरते हैं, और उससे काम वासना हमारी ठंडी हो जाती है, उससे काम वासना हमारी भाग जाती है। क्यों जी? लेकिन बात आई, अब कौन है ऐसा, कौन हमारा पहरा भरे, कौन हमें देखे, कौन हमारे पास आए? तो प्रिय ब्रह्मचारियों, एक ही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी सुरक्षा में रहता है। कौन? परम पिता परमात्मा है। जो उपासक व्यक्ति है, जो आस्तिक व्यक्ति है, वो उसके लिए बुराइयों से बचना बहुत सरल है। जैसे ही मन में विचार आया, वो मीठी मीठी बातें आई, वो चीजें करने का मन किया, तुरंत परमात्मा ने करो खड़ा। देखो परमात्मा ने थोड़ी गर्दन तो घुमाओ, तुम्हारे पीछे खड़ा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, अरे तू तो करे, एक बार पीछे तो देख ले, वो व्यक्ति आने लग रहे, तो इसी तरह एक बार देखो, विचारो कि परमात्मा मुझे देख रहा है, परमात्मा मुझे जान रहा है, और परमात्मा मुझे मेरे कर्मों के फल देगा, छोड़ेगा नहीं भाई। और परमात्मा ऐसे फल देता है, ऐसे फल देता है, वृक्ष बना के खड़ा कर देता है। क्या बना के खड़ा कर देता है? वृक्ष, पेड़ बना के खड़ा कर देता है, हजारों हजारों साल खड़े रहते हैं। एक 2 मिनट का स्वादन है, एक 2 मिनट का स्वादन है, 2 मिनट का भी नहीं पूरा, और हजारों साल का बंधन दे दिया। वृक्ष हजारों साल खड़े रहे, ऐसे वृक्ष है ना। कहां तो 2 मिनट का स्वाद और कहां हजारों साल का बंधन भाई। तो इसलिए इस बात ने समझो, मजबूती से पकड़ो कि जो मजा ब्रह्मचर्य में है वो मजा दूसरी चीज में नहीं है। तो इसलिए आपने मजबूत रहना है, डटे रहना है। आज का समय पे नौजवान डिप्रेशन का कारण क्या है? आत्मविश्वास खो जाना। डिप्रेशन क्या है? आत्मविश्वास खो जाता है, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से वो नहीं हुआ, मेरे से ये तो है, तो डिप्रेशन है। और क्या है डिप्रेशन? आदमी का आत्मा में विश्वास है तक करांगे, क्यों दिक्कत मान रहे है ना। आदमी की आत्मा में विश्वास है, आत्मा में बल है, तो महाराणा प्रताप की तरह कहेगा वो। जब वो मुगल बादशाह कहता ना, महाराणा तुम हार चुके हो, तो महाराणा प्रताप कहता है कि हारता तो वो है जो आत्म समर्पण कर देता है, मैं तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जब तक मेरे शरीर में शुद्ध रक्त की एक एक बूंद है तब तक राणा लड़ेगा।
ये आत्मविश्वास होता है। और ये आत्मविश्वास किससे आता है? ये ब्रह्मचर्य से आता है। लेकिन नहीं, हमने तो वीडियो देखनी है, वही वाली जो आत्मविश्वास को खोखला कर देती है, साहस को नष्ट कर देती है, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को बिल्कुल चूर चूर कर देती है। कहीं का उसको मनुष्यपन ही नहीं छोड़ते उसमें, अश्लील चीजें। अरे ब्रह्मचारी कहाँ अश्लील चीजों का टाइम है, उसने कहाँ उसको इस समय है। उसको तो ये वृद्धि राधे जैसी पीछे लग रही है। जब तक ये ना हो ले बेचारा वैसे फंसा रहे हैं। तो इसलिए जब भी अचानक काम वासना आए तो उससे बचने का ईश्वर से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, बच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी ऐसा ही कर देता हूं। ऐसा बात नहीं कि हम कोई पत्थर के हैं, हमारा कोई फीलिंग नहीं है, विचार आते तुरंत परमात्मा से जुड़ते, प्रभु देखो क्या विचार घूम रहे हैं। अरे हम तो बड़े रुक के मारे, मैं बाल ब्रह्मचारी, विचार देखो कौन से आ गए, हटाओ इनको, अरे ब्रह्मचारी हूं मैं। तो इसीलिए परमात्मा से मैं सोचता हूं, परमात्मा देख रहा है, अरे क्या विचार उठ रहे हैं, क्या ढोंग करता है ये, हैं? मैं ऐसे परमात्मा से जुड़ता हूं कि परमात्मा देख रहा है, जान रहा है, और मैं रुके मारता हूं, क्या किलकारियां, तो मैं एकदम हल्का हो जाता हूं कि नहीं, ये विचार नहीं आने चाहिए। जैसे इत्रा का पुत्र ऋषि महिदास कहता है, हे मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न, तू मुझे क्यों सता रहा है? तेरी चोट से मैं हरगिज डिगने वाला नहीं हूं। विचार आए पर विचारों से टूटना नहीं है। विद्यादेव नैष्ठिक की तरह मजबूत रहना है, नैष्ठिक जी की तरह। फैन हो जाते हैं इसके जो भी इससे मिलते हैं। ब्रह्मचर्य की बात करता है। इसने पतंजलि वाले को बहुत बढ़िया बात बताई। वो बोला, आप जब किसी लड़की को आंखों से देखोगे तो आपकी आंखों की शक्तियां कम हो जाएंगी। जब आप गलत विचार करोगे तो आपकी मानसिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। जब आप शरीर से गलत काम करे वो आपकी शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई, आप आंखों से गलत ना देखो, मन से गलत ना सोचो, शरीर से गलत ना करो, आपकी शक्तियां बनी रहेंगी और आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। इसकी इस बात से वो दुकानदार फैन हो गया और बोला, जी मेरे घर उसको भी लेके आओ। लेकिन ब्रह्मचारी तो हवा हवा ही हो चुका है। ये अच्छी बात है। तो उसने मैं कहा, जी मैं लड़कियों को भी देख लेता हूं, है ना, और उसकी आंखों के भी वो निशान से हो रहे हैं। हाँ जरूर इसी का प्रभाव होगा। नैष्ठिक जी ने दिमाग में बांट दी फिर उसका पूरी कि हाँ यही है ना। तो इसलिए जितना ब्रह्मचर्य का उपदेश करोगे, जितनी ब्रह्मचर्य की बात बताओगे, आपका ब्रह्मचर्य उतना ही मजबूत है। जो आदमी अपने पिताजी ने ब्रह्मचर्य की कैस कहे है, वो छोड़ा किशोर ने कहा, पिताजी ब्रह्मचर्य रहा कर, ब्रह्मचर्य पालन करया कर, है। और ये तो पता नहीं क्या की क्या कह देता, मेरा भी कुछ ना कुछ लग गई हूँ, है। इसका पिताजी बोला, आ जा, पता नहीं क्या कह रहा था ना, वो लिंग को कहाँ डाल लूंगा मैं। तेरा पिताजी ने बोला, तू आ जा घर पे, क्या करूंगा आके मैं, क्या कहा था तूने? हाँ भाई नैष्ठिक जी, क्या कहा था तूने? अभी दूसरा मूड में, उस दोनों तरारा दूसरा था इसमें। सीधा क्या कहा था तूने? वो क्या कहा था इसने? क्या कहा था? मेरे पिताजी के लिए घर पे आ जाओ, घर पे। तो मैंने घर पे क्यों आ जाओ? घर पे वो आपको बुरी क्यों नहीं आऊं मैं? वो आपको उल्टी सीधे काम करने आऊं? उल्टी सीधी चीजें सीखने आऊं? तो मैंने डालने के लिए आऊं? तो मैंने ऐसी चीजें सीखने आऊं? ऐसा बनाना चाहते क्या मुझे आप? फिर वो शांत हो गए। तो देखो, ये एक आदमी का इतना चस्का है ब्रह्मचर्य का, इतना चस्का है कि पिताजी ने कह रहे, पिताजी ब्रह्मचर्य पालन करे अगर, है। जो आदमी अपने पिताजी ने नहीं छोड़ रहा है और किसी ने छोड़ देगा, फिटते ब्रह्मचर्य गवा है। तो इसलिए आपने देखा भी होगा, इसका छूना नहीं, ये नहीं करना, और सबकी जानकारी रखे, कौन किसके पीछे कहाँ घूम रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसने किसको स्पर्श किया है, सारी जानकारी इसके पास।
हैं? अरे ब्रह्मचारी है ये, इसने गलत काम करे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करे हैं, पर आप पक्का ब्रह्मचारी है। क्यों ना ठीक जी कर जाएगा दी जी बाथरूम में पड़ने का है? पूरा ब्रह्मचारी है। हाँ, या एक आदि मन कर जाए बाथरूम में घुसने का, या बाथरूम में घुसने का मन कर जाता है गादी बार? ना जी ना, मैं तो फोन में लाता रहूं, ये कि यहाँ पे बहुत सारे युवा है, उनको मैं ब्रह्मचारी शिक्षा देता हूँ पूरे दिन। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ब्रह्मचारी का पालन करो, वचन जाओ, सत्य बोलो, गपाटे बोलो। हाँ हाँ चलो, आज का हमारा ये विषय था मुख्य रूप से, ठीक है ना, कि भाई परमात्मा तो जो जुड़ गया वो ब्रह्मचर्य पालन कर गया, बाकी दूसरे बस की बात नहीं है। अरे ये बच्चे समझ लो, जो एक बार मूत्र इंद्री गलत छेड़ने का कोशिश कर ली ना, जिंदगी का खेल बिगड़ जाओगा, खेल समझ आएगी। भूल गए भी नहीं, कदे भूल गए, सोच जे गला लूँ हाथ एक बार, करंट रहेगी नहीं है, देखना नहीं है कुछ भी।